अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, और जो है बस दुआ करें अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ाद करे और फ़लस्तीन में जो भी जुल्म सितम हो रहा है ना उसको ख़त्म करे। मतलब आजकल जो ख़बरें देख रहे हैं वो तो अच्छी हैं, अल्लाह करे ऐसे ही अमन हो जाए। वहाँ पे जो जालिम लोग हैं ना वो अपना जुल्म बंद कर दें और मुसलमानों को जो है ना बस उनको जो है सुकून नसीब हो, अपने मुल्क में रहने का आज़ाद मुल्क बन जाए, अल्लाह करे। बस आज जो है ना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के रोज़ाना सुबह होती है रात होती है एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो बस आज आप जो देख रहे हैं तो मैं आई हूँ जिना हॉस्पिटल। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी अपनी बता चुकी हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ पिछले 10 सालों से, मगर जो है ना मेरे साथ क्या क्या हुआ वो भी आपको सब पता ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ ये भी जो है ना मतलब हमारा तो यही होता है ना, अगर एक तो गुर्बत होती है फिर ऊपर से कोई बीमारी आ जाए ना, और उसके बाद आपको पता है कराची इतना बड़ा शहर, इतने मसाइल, और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब इनके पास जाते हुए ही ना खौफ आता है। मतलब मैंने प्राइवेट दिखाया था, मतलब जिना में बहुत कमी जाती हूँ, मैंने आपको इसका रीज़न ही बताया मेरे साथ क्या कुछ हुआ। जिना में तो खैर ऑपरेशन सही हो गया था क्योंकि जान पहचान थी। अच्छा, यहाँ पे लाइनों में ना मेरे हस्बैंड रसीद बनवा रहे थे। यही वाली बात है कि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो इनको 200-300 रुपये दे देना, वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं तो जल्दी बन जाती है स्लिप जो है ना, वरना आप लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करें। तो हम लोग तो जाते रहते हैं ना, तो हमें पता है कि यहाँ पे काम किस तरह कराना है ना, वरना तो आप खड़े रहें और ना इंतज़ार ही करते रहें, आपका नंबर आएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं अपने बेटे को भी स्किन का दिखाना था, एक्नी वगैरह थी, बेटी को भी दिखाना था मैंने, और मेरा अपना जो मैं कही थी ना स्किन का, मेरा वो क्या कहते हैं उंगली में इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गया, काफ़ी नाखून ख़राब हो गया, तो उसको दिखाना था। अच्छा, वो मैंने प्राइवेट दिखाया था मगर कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने और ख़राब कर दिया। आखिर को फिर ले दे के मैंने कहा जिना ही जाती हूँ मैं ना, क्योंकि अगर मैं और प्राइवेट में घूमी ना तो मेरी उंगली ही कट जाएगी। ऐसे लोग होते हैं ना, तो प्राइवेट दिखाएं तो प्राइवेट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिना में दिखाएं तो वहाँ नहीं। मतलब ना ऐसे भेड़िए डॉक्टर हैं ना, मतलब इस मुल्क का कोई इंसान अगर गरीब है ना तो बिल्कुल ही जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, 20 स्लिपें बन गई थी, मेरे हस्बैंड जो थे ना हम लोग अपने अपने नाम देख के ना तो वो दे रहे थे ना, मेरे बेटे की स्लिप जो थी वो उसको देनी थी, और मैं और मेरी बेटी जो थी ना उसकी स्लिप हम दोनों को दिखाना था। बस मेरे हस्बैंड यही सबको दे रहे थे, क्योंकि अब अकेली मैं कभी भी नहीं जाती। जब भी जना से के लिए कहीं पे भी जाना होता है मैं अपने हमेशा जो है ना अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, अकेली मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कोई लेडीज़ जा ही नहीं सकती, और जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। इंतहाई बदतमीज़ तो हमला होता है, वहाँ पे सुनते ही नहीं है ना। तो मेरे हस्बैंड को ही सारा कुछ पता है ना, तो इनकी जान पहचान भी है, जो भी इनको पता है वहाँ किस तरह काम होता है ना, तो बस यही पैसे दे के ना करा लेते हैं, तो लंबी लाइनों से जान छूट जाती है। बस सिर्फ बन गई है। अच्छा, यहाँ पे ना लंबी लंबी अब एक चीज़ अच्छी हो गई, पहले तो ये होता था एक कमरे में एक डॉक्टर बैठा होता था और 1 बजे तक बैठते हैं, 11 बजे तो नवाब साहब की तरह डॉक्टर ही उठ के आते हैं, और फिर जो है ना 1 बजे वो भाग जाते हैं। तो ना अब इन्होंने एक काम अच्छा ये किया कि ये ना लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं, मतलब 4-5 डॉक्टर जो है ना 6-7 एक साथ बैठे हुए हैं ना, जैसे स्किन है ना तो स्किन की 6-7-8 डॉक्टर बिठाए हुए ना, तो इस तरह ये इन्होंने एक अच्छा काम किया। बस यही तब्दीली नजर आई, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है तो उसको अप्रिशिएट करें। मतलब ये है कि मरीज़ जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले तो ये होता था कि मतलब मैं जब जाती थी ना तो एक ही डॉक्टर होता था, 1 बजे तक नंबर आया तो ठीक है, और ना जाएँ ख्वार हो। अभी भी हम लोग सुबह ही आ गए थे, तकरीबन बज रहे थे 9 ना, हम लोग पहुंच चुके थे, क्योंकि अगर यहाँ पे जल्दी ना आए ना तो यहाँ इतनी लंबी लाइनें लगती हैं, आप दिखाई नहीं पाएंगे, मतलब ना और ख्वार होकर घर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना सुबह ही उठ गए थे हम लोग, और सुबह ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी जिना जाना होता है ना तो हम लोग सुबह ही उठ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने मेरी उंगली देखने के बाद ना, क्योंकि जो मैंने प्राइवेट दिखाया था ना हॉस्पिटल, उन्होंने तो मेरी उंगली काफ़ी ख़राब कर दी, वो और मज़ीद बस इन्फेक्शन जो था ना वो बढ़ गया, मतलब पूरा नाखून जो है वो मेरा उखड़ रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी ना। तो फिर क्या कहते हैं इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला आपकी जो है ना सर्जरी होगी, इधर दिखाएं रूम नंबर 6 में। अच्छा, हमें नहीं पता था कि जो खड़ी हुई है ना साहिबा, जो जो भी लिख रही है ना, इनसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं मुंह खोल के, वो ये नहीं बता रही हैं कि मतलब रूम नंबर 6 तो डला था। हमसे इतना गलत गाइड करते हैं ना, मतलब बताया भी करें कहाँ जाना है। अच्छा, इनसे पूछ रहे हैं यहाँ तक पहुँचना है, ये वीडियो जो मैं बता रही हूँ काफ़ी दूर है, इन तक पहुँचने के लिए भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है ना काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। अब मेरे हस्बैंड स्लिप लेके खड़े हुए हैं, सिर्फ इनसे ये पूछना है कहाँ। फिर वहाँ पे मैंने किसी लेडीज से पूछा ना, मैंने कहा, तो कहने लगी यहाँ पे बच्चों की ओपीडी है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा भी, मैंने कहा यहाँ तो बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ बड़ों का नहीं है।
तो कहने लगे रूम नंबर 6, तो यही लिखा। मैंने कहा लिखा हुआ है, ये लोग गलत बोलते हैं। तो फिर इतनी देर के बाद ये जो मोहतरमा है ना, इन्होंने बोला कि नहीं यहाँ नहीं, बच्चों की OPD है ना। अभी तक देखें मेरे हस्बैंड जो है ना वो खड़े हुए इंतज़ार ही कर रहे हैं। इनको इतनी जहमत नहीं है कि ये बोल दें कि हमें कहाँ जाना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने क्या कहते हैं हमें बताया। तो कहने लगी, फिर इन्होंने बताया, गलत बताया। फिर उधर गए, उनको स्लिप दिखाई कि भाई स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए थे, वहाँ से आए, उन्होंने ये लिखा है रूम नंबर 6। तो उन्होंने फिर जो था ना, हमें नहीं पता था स्किन का डिपार्ट, उधर नीचे जाके भी कहने लगे नहीं नीचे जाएं, वहाँ पे रूम नंबर 6 है। फिर इन्होंने क्या कहते हैं, अभी देखेंगे ये जो है ना कितनी देर मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। ये मतलब मैं दूर से वीडियो बना रही थी, यही देखने, ये क्या कहते हैं ना, मतलब ये जवाब ही नहीं दे रही। और मैं अपने हस्बैंड से कहा भी कि ये बच्चों की, मगर वो कहने लगे रूम नंबर 6। फिर इन्होंने मोहतरमा ने जो था ना, यहाँ बच्चे ही जा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा तो छोटे बच्चे ही जा रहे हैं, बच्चों की OPD है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, इन्होंने जहाँ भेजा ना, तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे ख्वार होते रहे। तो उन्होंने बोला रूम नंबर इसमें जाएँ, 7 में जाएँ, 9 में जाएँ। फिर मैंने कहा भाई ये स्लिप दी है उन्होंने और हमें आप ख्वार कर रहे हैं, कभी कहते हैं इधर जाएँ उधर जाएँ। तो फिर एक को वहाँ पे थे, उन्होंने फिर हमसे पैसे लिए, उन्होंने कहा आप अब जो है ना नई स्लिप बनवाएं। तो मैंने कहा स्लिप बनवाई, कहने लगे नहीं यहाँ दिखाना है तो आपको दोबारा स्लिप बनवाएं। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, और जो मोहतरमा बैठी हुई थी ना कंप्यूटर पे स्लिप बना रही थी, वो इतनी कहीं बदतमीज़ी कर रही थी, मतलब लोगों से चीख चीख के। इतना बदतमीज़ तो अमला है ना, अपने आप को पता नहीं, मतलब वो क्लर्क लोग होते हैं, ये लोग इतने जाहिल हैं, समझते हैं अपने आप को कोई डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की सीट पे बैठे हुए ना, गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेंगे। इतनी बदतमीज़ी से बेहयाओंगी तो चीख रही थी। अच्छा, इन्होंने जो था ना, मोहतरमा ने मेरे हाथ में मोबाइल देख लिया था। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल जो था ना ऑन किया हुआ था, तो मैं इनका चेहरा और इनको भी दिखाऊंगी ज़रूर ना। तो ये किस तरह से बदतमीज़ी कर रही थी। इन्होंने जब मोबाइल देखा ना, तो ये इन्होंने अपनी आवाज़ भी कम कर ली और चीखना बंद कर दिया ना। ये बैठी हुई है, ये मोहतरमा है वो, ये बिल्कुल सीरियस हो गई, क्योंकि इनको ना शक हो गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं तो बना ही रही थी। ये हैं वो जो चीख चीख के ना जाहिलों की तरह गाइड कर रही थी लोगों को। फिर मुझसे तो खैर उन्होंने तमीज़ से बात इसलिए की क्योंकि मोबाइल उन्होंने मेरे हाथ में देख लिया था। तो मतलब इतने जाहिल लोग होते हैं ना ये लोग। तो फिर उन्होंने नंबर स्लिप बना के दी, और फिर वही वाली बात है, जब हम डॉक्टर के पास जाने लगे तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जहाँ इन्होंने भेजा ना रूम नंबर 3 में, कहने लगी। अब जब वहाँ गए, वहाँ दिखाया तो कहने लगी नहीं ये जो है ना आप यहाँ पे नहीं दिखाएं, हालांकि स्लिप यहाँ की बनवा ली, हड्डी की डॉक्टर को दिखाएं। तो मैंने कहा इतना ख्वार कर रहे हैं सुबह से, कभी कहते हैं यहाँ बच्चों को मैंने वहाँ बिठाया हुआ था दूसरे डिपार्टमेंट में, हमने कहा तुम लोग यहीं बैठे हैं ना, यहाँ से उठना नहीं ना। फिर हड्डियों वाले डिपार्टमेंट में पूछते हुए गए, तो फिर वहाँ पे दिखाया तो कहने लगी आप यहाँ पे, हमने कहा स्किन वालों ने हमें यहाँ पे भेजा है। तो फिर उनको नेल्स सिखाया, सब कुछ उन्होंने रेफ़र किया था कि आप यहाँ पे, उन्होंने पर्चे, मैंने कहा आप लिख के दें क्योंकि हमें सुबह से ख्वार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने रेफ़र किया, तो उनको दिखाया। तो जो था ना, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसकी सर्जरी होगी ना, बस उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख दिए, आगे मैं अपने दिखाऊंगी। अगर उन्होंने इजाज़त दी सर्जरी करते हुए वीडियो बनाने की, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगी आपको ना। तो जो था ना, बस फिर ये था कि हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने देखा, बस उन्होंने यही बोला कि इतना इन्फेक्शन बढ़ गया, इसकी जो है ना उंगली की आपकी सर्जरी होगी, पूरा नील्स निकालना होगा। और ये ख़राब किसने किया? प्राइवेट डॉक्टरों ने। बताएं, मैं डर के मारे जिना नहीं जाती थी कि ना यहाँ पे ख़राब कर देंगे, मतलब जाएँ तो कहाँ जाएँ, ये समझ में ही नहीं आती, समझ में नहीं आती। अब जिसको डॉक्टर कहते हैं ना वही भेड़िए होते हैं, कौन सा सही है कौन सा जाली है समझ में ही नहीं आता। मतलब इंसान इसी चक्कर में फिर के ना अपने आप को ख़त्म तबाह बर्बाद कर लेता है। डर के मारे वहाँ नहीं गए, प्राइवेट में गए, हालांकि हमारे रिश्तेदारी हैं, उन्होंने कहा था यहाँ दिखा दो ये अच्छा है, मगर वही वाली बात है, उन्होंने मज़ीद ख़राब कर दिया। अब मैंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया कि मैं जिना गई हूँ यहाँ पे, मैं कुछ करा रही हूँ। मैंने कहा यहाँ पहुँच के ना कुछ और करेंगे, तो बस चुपचाप खामोशी से ना, बस अब ये हम लोग बाहर आ गए। और क्या कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड जो, बस अब हम लोग घर जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, हम लोग आए थे ग्रीन बस में, और जाना भी हमें क्या कहते हैं ना रिक्शे में है, तो टावर तक जाना है। तो बस रिक्शा अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, इतना रश है ना बाहर भी, ये देखें, क्योंकि आखिरी टाइम है ना, 1 बजने ही वाला है तकरीबन, 1 बजा नहीं है, 12:30 का टाइम है। तो इतनी पब्लिक, ज़ाहिर डॉक्टर उठ जाते हैं ना, सारे मरीज़ जा रहे होते हैं, ये पूरा बाहर का एरिया है ना। तो बस अब यहाँ पे रिक्शे की बात करेंगे मेरे हस्बैंड। और मतलब मैं ये कहती हूँ, मेरी उंगली इतनी ख़राब कर दी, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इन्होंने सर्जरी की इजाज़त दी ना, तो फिर मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। वैसे यहाँ पे ऐसा अलाउ तो नहीं करते, क्योंकि ये तो खुद इतना डरे हुए होते हैं ना, केस ख़राब कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये हम लोग आ गए थे ग्रीन बस के लिए ना, इस बस के स्टॉप पे ना, ये हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं ग्रीन बस में जाने के लिए ना।
अब घर जाने के लिए हम लोग निकल गए। तो जो था ना, बस मैंने कहा मैं आपसे अपनी वीडियो शेयर करती हूँ कि मतलब इतने दिन से जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी ना, तो डॉक्टरों में ख्वार घूमती फिर रही थी। मैंने कहा मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या होगा आगे मेरे साथ। तो बस मैं आपको वही बता रही थी, आगे मैं अपनी उंगली का जो भी मेरा होगा ना, सर्जरी या जो भी अगर इजाज़त दी तो मैं बताऊँगी। तो मैंने कहा चलें, मैं अपने जो है ना चैनल पे मैं आपसे शेयर करती चलूँ ना अपना एक्सपीरियंस जो भी ताज़ा। बस ये हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बस की तरफ जा रहे हैं ना अंदर। तो जो है ना यहाँ पर टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे। बस कराची में ग्रीन बस ही सही है, वरना जो लाल बसें हैं तो इतनी भरी हुई होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। इस पे ये होता है कि सीट बाय सीट बैठते हैं। हम लोग गेट पर आ गए, बस अब बस के इंतज़ार में खड़े हैं, जैसी बस आएगी ना। तो ग्रीन बस की सर्विस जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, और ना मतलब इतना ज़्यादा लोड भी नहीं होता। बस जब से चिंची कराची में बंद हुए ना, बसें बहुत ज़्यादा भर गई हैं। तो बस यही मसला होता है। खैर हम लोगों को तो यहाँ से खाली मिली, क्योंकि गार्ड वगैरह होते हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं करने देते। जितने लोग पैसेंजर होते हैं ना उतनी ही वो जगह रखते हैं, क्योंकि आगे से ही भर रही होती है ना। तो बस हम लोग जो है फैमिली के साथ थे, तो हम लोग फैमिली वाले गेट पे आके खड़े हो गए। और क्या कहते हैं ना, यहाँ से हम लोग बैठेंगे ग्रीन बस में। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताया करें, कौन से शहर से, कौन से सिटी से, और क्या कहते हैं कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। और अगर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा है तो वो भी मुझसे शेयर किया करें, मतलब कौन कौन इस तरह ख्वार होता हो, किस तरह केस बिगड़ जाते हैं। बस ये ग्रीन बस आ चुकी है, और अब जैसे शीशा खुलेगा ना मेन गेट, तो बस हम लोग एंटर हो जाएंगे। तो ये खुल चुका है, बस हम लोग आगे ही खड़े हुए थे। तो यहाँ से जो है ना हम लोग ग्रीन बस के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बस है, बस यही एक सुकून है, ग्रीन बस बहुत ही अच्छी कराची की ना। मैं और मेरी बेटी जो है ना हम लोग इधर फर्स्ट सीट पे बैठ गए हैं। बस अभी लोग चढ़ना शुरू हुए हैं, अब ये बैठना शुरू हो जाएंगे। ये गार्ड खड़ा हुआ है, अच्छा ये जो है ना इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना, ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करते। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिस्टम है, अंदर भी वो देखता है ना। बस अब हम लोग उतर गए थे अपने स्टॉप पे। इतनी गर्मी धूप लग रही थी ना, हमारा घर अंदर था, हम तो अपने स्टॉप पे उतर गए, मगर फिर भी अंदर है ना हमारा फ्लैट। तो बस ये गन्ने वाला था, तो बच्चों ने बोला गन्ने का जूस पियेंगे बाबा, तो फिर बस इनके बाबा ने बोला ठीक है। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए थे। अच्छा यहाँ पे ना छप्पर पड़ा हुआ था ना, ऊपर साया था ना। इतनी धूप है ना कराची में, अभी भी गर्मी है, हालांकि अक्टूबर चल रहा है। तो बस इस ये फ्रेश जूस तो ना गन्ने का अगर आप गर्मी में पी लेना तो आपको ऐसा रहा तो सुकून मिलता है ना, मतलब काफ़ी थकन उतर जाती है। तो गरीबों के लिए तो यही होता है सबसे बेस्ट ना, बाहर अगर जाएं तो। बाकी डब्बे वब्बे के तो बेकार होते हैं, मतलब ये सामने मशीन से निकाल रहा होता है ना, कोई मिलावट नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड तो पहले देख रहे होते हैं पानी वगैरह तो नहीं मिला रहा, फिर देखा उन्होंने कि नहीं, तो फिर वो भी सही थक गए थे ना, तो बैठ गए। देखें जूस निकल रहा है, मैंने कहा चले यहाँ पे मैं वीडियो शेयर कर लेती हूँ ना। तो ये देखें ताज़ा जूस निकाल रहा है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, ये नहीं कि अलग से पानी मिला रहा है। हम लोग ना ये देख के पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलाते भी हैं ना, तो हमने इनको पहले ही बोल दिया था ना, कहने लगे नहीं आप सामने देखें। तो बस मैंने ये वीडियो ही बनाई। और क्या कहते हैं ना, अभी ये जूस बना रहे हैं, तो बस हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि पैदल चल के काफ़ी थक गए थे, हमारा फ्लैट काफ़ी अंदर जाके। तो बस यहाँ से हम लोग जूस पियेंगे। और गर्मी तो इस कदर है ना कि रोडों में सन्नाटे ही है ना, लोग इतने हैं ही नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है ना। बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो गया था, मगर अब जो है ना मुझे अपनी उंगली की इतनी फ़िक्र हो रही है, इतना दर्द हो रहा है ना, उंगली से लेके पूरा हाथ तक जा रहा है ना, क्योंकि उसमें पस पड़ चुका, और वो जो नेल्स है ना वो पूरा उखड़ गया, थोड़ा सा अटका हुआ है ना। अब ये कहते सर्जरी करके इसको निकालेंगे ना, अब देखें क्या होगा मेरे साथ। मतलब डर ही लगता है यहाँ पे तो ना। बस अल्लाह ही है हम लोगों का सबका ना, अल्लाह ही देखने वाला, अल्लाह ही ताला शिफा दे सकते हैं। कराची में या पाकिस्तान में जो लोग जीते हैं ना, किस तरह से वो अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, कितनी मुसीबतों से। मतलब यहाँ पे जाते हुए डॉक्टरों के पास ना खौफ आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग शरबत पियेंगे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें अच्छी लगती है तो। बाकी मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।